हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था और अकबर बादशाह था। Our next question is, गुरु नानक देव was born in which place? गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। Who has given the concept of खालसा? खालसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो खालसा का कॉन्सेप्ट सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। Our next question is, अकबर was impressed by which सिख गुरु? अकबर किस सिख गुरु से प्रभावित थे? तो अकबर प्रभावित थे गुरु रामदास से। अकबर ने रामदास जी को एक ज़मीन भी दी थी, जहाँ पर रामदास जी ने अमृतसर बनाया, जिसे पहले रामदासपुर कहा जाता था। उसके बाद में हरमंदिर साहिब की स्थापना हुई थी, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना गुरु अर्जन देव ने की थी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। Our next question is, who is known as Iron Man? आयरन मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो आयरन मैन के नाम से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इनके ऑनर के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो कि 1 in 8 वंडर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विद हुम? तो दिल्ली में विजय घाट किसके साथ जुड़ा हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो इसमें दो तो ऑलरेडी जानते हैं। B.R. अम्बेडकर जो है, इनकी जो समाधि स्थल है उसे क्षेत्र भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली में है ही नहीं। और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे राजघाट के नाम से जानते हैं। अब बचे 2 ऑप्शंस, इनमें से राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी। इनका एक और नाम ये भी है विष्णुगुप्त। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगास्थनीज की बुक जिसमें मौर्य समाज का वर्णन किया गया हो। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी थी, जिसमें मौर्य समाज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी क्वेश्चन आता है, जैसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑब्जर्व रेड क्रॉस डे? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, हेनरी ड्यूएंट की याद में। हेनरी ड्यूएंट जो थे, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इनमें से कौन सी कंट्री राइजिंग सन के नाम से जानी जाती है? तो राइजिंग सन के नाम से जानी जाती है जर्मनी। और अगर डूबते सूरज की बात करें तो डूबते सूरज की भूमि है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओणम किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? तो ओणम जो है केरला में मोस्टली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी को। इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इज नोन एज द गैलेक्सी लाइक प्लैनेट? किस प्लैनेट को गैलेक्सी लाइक प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं कि सैटर्न जो है ये गैलेक्सी लाइक दिखता है, जैसे लाइक ये ऐसे कुछ होता है, इस वजह से इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट की तरह देखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट कंटेन सेकेंड मैक्सिमम सैटेलाइट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा ग्रह दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स रखता है। तो इसका राइट आंसर है जुपिटर। पहले जुपिटर फर्स्ट नंबर पे आता था, इसके 79 थे, और जुपिटर के अभी भी 79 है, बट सैटर्न के बढ़ गए हैं, इसके 82 हो गए, इस वजह से ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। तो ये है गैनीमेड, जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का रेशियो कितना है। तो नेशनल फ्लैग का रेशियो है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है। तो नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और नेशनल एंथम की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने बुलाया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी बुलाते थे, लेकिन इन्हें कभी ऑफिशियली फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया था। ऐसे ही आरटीआई के तहत एक और न्यूज़ भी सामने आई है कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, जबकि ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, हमारा अभी तक कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न। भारतीय कैलेंडर किस पैटर्न का पालन करता है। तो भारतीय कैलेंडर जो है शक संवत का पालन करता है। यह राजा कनिष्क के द्वारा लॉन्च किया गया था। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। पेसमेकर किस अंग से जुड़ा है। तो पेसमेकर जो है ये हार्ट से जुड़ा है, ये हार्ट बीट मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होती है। ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्टली। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु यूज़ की थी। तो मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर यूज़ की थी। और सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस धातु के सबसे पहले हथियार बने या सबसे पहले सिक्के किस धातु के बने, तो दोनों का राइट आंसर यही है, तांबा। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद लोकसभा। लोकसभा से जुड़ा हुआ आर्टिकल है आर्टिकल 81, और आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 79 संसद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। तो भारत के राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख। पहले 2.5 लाख थी, 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स सी आउटर स्काई एज। अंतरिक्ष यात्री बाहरी वातावरण कैसा पाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष में बाहरी वातावरण जो होता है ब्लैक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले भारत में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी 1984 में, और उसके बाद में हाईटेक मेट्रो जो चली थी भारत में वो सबसे पहले दिल्ली में चली थी। इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज एस्टैब्लिश्ड। भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में उपयोग किया जाने वाला बजट है जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है कि पिछला बजट जो भी होता है पिछले सालों को वो पूरा जीरो मान लेते हैं, उसके बाद से नए सिरे से फिर से बजट बनाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, और अगर पहले अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो ये यूरी गागरिन थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया।
भारत में किसने रॉकेट लॉन्च किया? तो सबसे पहले भारत में हैदर अली ने रॉकेट लॉन्च किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिशर हैज फॉट फॉर इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ने वाला ऐसा कौन सा ब्रिटिशर है जो भारतीयों के लिए लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है विलियम गार्डन। विलियम गार्डन ये मंगल पांडे के फ्रेंड थे, लेकिन जब सुअर और गाय की चर्बी वाली कारतूस भारतीयों को यूज़ करने के लिए दी गई थी, उस केस में मंगल पांडे ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। विच कंट्री शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद मैक्सिमम कंट्रीज? कौन सा देश अधिकतम देशों के साथ लैंड बॉर्डर साझा करता है? तो ये है चाइना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस मेनली फाउंड इन बायोगैस? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस या गोबर गैस के नाम से जो जानी जाती है, इसमें मेनली मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर अमेजॉन वॉज एस्टैब्लिश्ड? अमेजॉन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर? फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो था वो उदंत मार्तंड था, और फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था वो बंगाल गजट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी? हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है? तो वो गैलेक्सी है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट? तुलसीदास ने किस हिंदी स्क्रिप्ट में रामचरितमानस लिखी है? तो इसका राइट आंसर है अवधी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज वॉन 8 टाइम्स गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम? भारत ने किस ओलंपिक गेम में 8 बार गोल्ड जीता है? तो यह है हॉकी। शायद इसी वजह से इसको लोग हमारा नेशनल गेम भी मानने लगे थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स? इंटरनेशनल ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है लाउसेन में, स्विट्जरलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो? ओलंपिक लोगो में कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं होता है? तो ओलंपिक लोगो में 5 कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, काला और नीला। तो इसमें होगा ब्राउन जो कि प्रेजेंट नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स 2022 वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित होने वाला था? इसका राइट आंसर है जापान के टोक्यो में। कोविड की वजह से फिर 2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा? तो ये सॉन्ग लिखा है श्यामलाल गुप्त। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को फिल्टर करता है? तो यह है किडनी, इसे गुर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये है शहनाई वादक थे। लाल किले में सबसे पहले शहनाई इन्होंने ही बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री? कौन सी रेंज जो है वो हिमाद्री के नाम से जानी जाती है? ग्रेटर हिमालय की रेंज जो है ये हिमाद्री के नाम से जानी जाती है। हिमालय की 4 रेंज है ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। विच वुमेन हैज फर्स्टली समिटेड द माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है
जुंको ताबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। जॉन्डिस किस ऑर्गन या किस अंग को प्रभावित करता है? तो जॉन्डिस प्रभावित करता है लीवर को, यकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। इसके साथ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर पूछा जाए एप्पल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1976 में हुई थी। उसके बाद अमेज़ॉन की स्थापना 1994 में हुई, गूगल की 1998, लिंक्डइन की 2002 में, फेसबुक की 2004 में और यूट्यूब की 2005 में, और अगर ट्विटर की पूछा जाए तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित थे? तो अशोका जो थे ये उपगुप्त से प्रभावित थे, इन्हें अपना गुरु मानते थे। विच मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट। कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से जानते हैं, अकबर थे। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव होगा। हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड सिटी अमृतसर। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना की गुरु रामदास ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड लंगर सिस्टम इन सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में लंगर सिस्टम किसने स्टार्ट किया? तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। विच वेदा टेल्स अबाउट द मंत्राज चैंट। कौन सा वेद मंत्रों के जाप के बारे में बताता है? तो ये है ऋग्वेद। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना की गई थी और लेटर वैदिक पीरियड में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की। इन विच ईयर फर्स्टली 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। किस वर्ष में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? तो 1951 से 1956 तक, मतलब 1951 में स्टार्ट हुआ और 56 तक चली पहली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट मोटिव लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी। सॉफ्ट मोटिव लिमिटेड किस कंपनी की सहायक कंपनी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज ट्रैवलर हेनशांग स्टडीड इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी। चाइनीज ट्रैवलर हेनशांग किस भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़े थे? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला, जो कि राजा भरत द्वारा बनाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड लाहौर एज हिज कैपिटल। इनमें से किसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को कैपिटल बनाया था, जो कि 1206 से 1210 तक रही। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? तो इसका राइट आंसर है 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू हैव टू डू सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड चार मीनार इन हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी ऑब्जर्व स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ हुम। स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को।